વીર સંવત 2492 ભાદરવા સુદ પાંચમ સોમવાર તારીખ 1966 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનો ઉત્તમ ક્ષમાધર્મ ઉપર તથા શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં શ્લોક 6 ના ભાવાર્થ ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 52. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार धन का उद्देश्य भी नहीं बराबर, क्योंकि चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है और चारित्र का मूल कारण सम्यक दर्शन ज्ञान है और चारित्र ही मोक्ष का साक्षात कारण वितरागता है. तो चारित्र का 10 प्रकार का 10 लक्षणी पर्व में आराधन करने का दिन गिनने में आता है. समझ में आया? उस शास्त्र की रीत ऐसी है, 50 दिवस आषाढ़ शुद्ध पूनम पीठ है, 50 दिवस लगभग 7 वर्षा होती है 5 और 2 वरात नाम धूप निकलती है. पीछे भरत क्षेत्र में बहुत काल का जो आ रहा था ना, एक पहले आ रहा शू के भाई छठा आदि, तो ये पीछे वो पहला दूसरा आएगा. उसमें ऐसा 5 तो 7 दिन का बरसात होता है, 2 7 दिन का धूप होता है, तो उसमें वनस्पति हो जाती है. तो आज के दिन शास्त्र में ऐसा लिख रहे हैं, हम तो सितंबर में से ही बहुत दिन से कहते थे, सितंबर में भी, कि आज के दिन ऐसा आया है कि आर्य वृत्ति उत्पन्न होती है. जो 42,000 वर्ष से मांस खाते थे, 42,000 वर्ष से मांस खाते थे, तो आज के दिन में वनस्पति हो गई. तो ऐसा एक मांस बोला कि आज पीछे कोई मांस खाएगा तो उसकी छाया नहीं लेगा. ऐसे भगवती सूत्र सितंबर में आता है ना, अपने में वो मैं तो पहले से बहुत कहते थे, तो पीछे वो मखनलाल जी भी ऐसे आया था कि ऐसी बात बराबर है कि 50 दिन में आज संवत्सरी आती है, पहला ऋषि पंचमी, उसका अर्थ आर्य वृत्ति होती है कि आज पीछे कोई ये वनस्पति सिवा है, मांस जो खाएगा तो उसकी छाया नहीं लेगा. ऐसा अनादि रीत है, उसका पहला दिन गिनने में आता. समझ में आया? हम तो 77 के साल से राजकोट में कहा था, 77 कितना वर्ष हुआ, 23 में 22 वर्ष कि वो आर्य दिन गिनने में आता है. तो आर्य खरेखर तो चारित्र आर्य है. आर्य में शास्त्र में लिखा है ना पंडित जी, दर्शन आर्य, ज्ञान आर्य, चारित्र आर्य, ऐसा है आर्य के नाम. तो चारित्र आर्य नाम आत्मा में वितरागता, आत्मा अनुभव पूर्वक वितरागता प्रकट करे, वही चारित्र है ना, वही मुक्ति का, उसका 10 पर्व लक्षण गिनने में आता. तो आज क्षमा का दिन है, उच्चम क्षमा का. स्वामी कार्तक में से थोड़ा लेते हैं. स्वामी कार्तक है ना, उसमें सब श्लोक है. पहला श्लोक है, देखो, उच्चम क्षमा धर्म को कहते हैं. कोहेण जो न तपई सुर नर तिरी किरमाणी संगे वीरौदे सखीमानी मलाहोदी. स्वामी कार्तक, जो कोई मुनि नाम धर्मात्मा देव मनुष्य और त्रिंच आदि से रौद्र भयानक घोर उपसर्ग करने पर भी कुहेन न तपई, जो क्रोध से तपते नहीं और अपना स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, मैं ज्ञान और आनंद मूर्ति हूँ, ऐसा जिसको प्रथम अनुभव सम्यक दर्शन हुआ है. पीछे स्वरूप में स्थिरता का प्रसंग में
ऐसा उपसर्ग का आकार आ जाए तो क्या क्षमा करते हैं। क्षमा नाम ज्ञाता दृष्टा तरीके हैं, वो आने वाला परिसर को जानने देखता रहता है, उसमें क्रोध से तपायमान होता कोहे न तपई तस निमला क्षमा हुई, उसको निर्मल क्षमा असम्यक दर्शन सहित की क्षमा कहते हो। एकला क्षमा करे अनंत बैठ किया वो नहीं। आत्मा सच्चिदानंद प्रभु आनंद कंद है, अतीन्द्रिय आनंद की नित्यानंद मूर्ति है। ऐसा अंतर में सम्यक दर्शन में पहले अनुभव हो गया है। पीछे स्वरूप में स्थिरता के काल में ऐसा परिसर के उपसर्ग आवे तो शांत क्षमा से सहन करते हैं। उसमें दृष्टांत दिया जाए घना, फलाना फलाना चिलाती मुनि सहन किया, स्वामी कार्तिक सहन किया, गुरुदत्त मुनि, श्रीधन मुनि, 500 मुंडक, राजकुमार घना नाम लिया है, ऐसा सहन किया। इस तरह देव मनुष्य पशु अचेतन कृत उपसर्ग 4, देव मनुष्य स्त्रियंक ने अचेतन, कोई भीत पड़ जाए तो दाव पड़ जाए, ऐसा 4 करने वाला पर क्रोध उत्पन्न नहीं किया तो उत्तम क्षमा होती। उत्तम क्षमा में ऐसा यहाँ दलील पर ऐसे लिया है कि मेरे कोई दोष हो और दोष कहते हो तो तो बराबर है, उसमें क्या मेरे में दोष हो न कोई दोष कहे तो उसमें प्रतिक्रोध करने की क्या जरूरत है। और दूसरा मेरे में दोष नहीं है न दोष कहे तो बालक क्या दोष करना समझ में आया। और तीसरा मेरे में अज्ञानी जो दोष नहीं है न काटते हैं तो क्रोध कैसा करना। अज्ञानी का तो भाव स्वभाव चिंतन करना, अज्ञानी का तो भाव स्वभाव चिंतन करना, तो अज्ञानी को खबर नहीं है क्या है, मेरे में दोष नहीं है तथा उसको लागते हैं तो अज्ञानी की चिंतन करके क्षमा करना। कदाचित प्रत्यक्ष भी आवी ने कहे, दूसरा तो परोक्ष कहे, प्रत्यक्ष भी ने कहे तो ऐसा विचारना, ताड़न तो नहीं करते हैं, कुवचन कहते हैं, प्रहार तो नहीं करते हैं, ऐसा जानकर क्षमा ज्ञाता दृष्टा में फिर रहना। तारण करे तो विचारना कि मेरा प्राण घात तो नहीं करते। प्राण घात करे तो ऐसा विचारना कि मेरा धर्म का घात तो नहीं करते। समझ में आया। प्राण घात तो पर चीज है, तो वियोग होने वाला तो होता है। मेरा चैतन धर्म प्राण का तो घात करने वाला कोई दुनिया में है नहीं। मैं तो ज्ञान में आनंद हूँ, ऐसा समझकर अपना अनुभव आनंद का स्वाद लेते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं, प्रतिकूलता में क्षमा करते हैं। जिनिषदास जी क्षमा है, ऐसे ही पादरी क्षमा करे, कोई मारे ना त्यारे, वो क्षमा नहीं। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा नित्यानंद का अंतर अनुभव में स्वाद लिया है, आनंद का। उस स्वाद की लहजत में, स्वाद की मौज में प्रतिकूलता दिखती नहीं। समझ में आया। दुनिया का उपसर्ग ने परिसर जिसको दिखते है न, इसकी क्षमा यथार्थ सम्यक दर्शन को कहने में आता है। इतनी बात शुरुआत पर क्या अब चलता है अपने समय साथ। इतना लेते हैं पंडित जी, थोड़ा 10-15 मिनट, थोड़ा एक दररोज लेते हैं। कल आएगा माधव, स्वामी कार्तिक का बहुत अच्छा है, वो चतुरासार में है, पद्म नदी 25 में है, और 12 अनुप्रेक्षा कुंकुंदाचार्य महाराज की है, उसमें भी है। नहीं, यहाँ सब विविध प्रकार का सब हो गया है। फिर आते हैं समय साथ जीव अधिकार पाना 30। अगर देखो निश्चय सम्यक दर्शन का अधिकार है, वो यहाँ लगाया है। देखो पहली अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं। क्या लगाया है नीचे हिंदी क्या कहते हैं। देखो हवे पीछे लेना ही, यहाँ इतना विषय क्या थी लेना है, यहाँ लग तो आ गया है। क्या आ गया, थोड़ा लेते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध नय का विषय, वो शुद्ध नहीं क्या, वो ज्ञान का अंश है। शुद्ध नहीं, वो ज्ञान का अंश है। आत्मा
पूर्ण आनंद और शुद्ध अभेद एक स्वरूप है, ऐसी अंतर्दृष्टि करना, उसका नाम भगवान निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? धर्म की पहली सीढ़ी भगवान आत्मा अपना स्वरूप एक पूर्ण ज्ञान घन, शरीर वाणी नहीं, कर्म नहीं, पुण्य पाप का राग वो आश्रव तत्व है। शरीर वाणी कर्म वो अजीव तत्व है, तो वो मैं नहीं। पुण्य पाप का भाव आश्रव तत्व है, वो भी मैं नहीं। मेरी एक समय की पर्याय अल्पज्ञ, अल्पदर्शी, अल्पवीर्य है, एक समय का अंश है व्यवहार आत्मा है, वो भी नहीं। अब तो हिंदी चलते आपको तो बलम जी, पर हिंदी भाव तो हो ही आते हैं, क्या करें? आत्मा, यथार्थ आत्मा, वास्तविक आत्मा, निश्चय आत्मा किसको कहते हैं? कि जे आत्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता, तो वो आत्मा इसको कहते हैं कि शरीर, कर्म, वाणी आदि पर पड़ा तो पर है, भिन्न है, उसमें तो आत्मा है। एक बात, उसकी अवस्था में पुण्य ने, पाप, दया ने, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध का विकल्प जो उठते हैं, वो आश्रव तत्व है, वो आत्म तत्व नहीं। समझ में आया? और दूसरा रही आत्मा, तो आत्मा में दो अंश रहा, एक वर्तमान ज्ञान का विकास रूप क्षयोग संभाव, एक दर्शन का विकास रूप क्षयोग संभाव, एक वीर्य का क्षोभ संभाव आदि वर्तमान पर्याय। तो एक समय की वर्तमान पर्याय तो वमुष रूप है, अंश रूप है, व्यवहार आत्मा है, निश्चय आत्मा नहीं। अरे समझ में आया? तो व्यवहार हुआ भूयत्थ हो, तो व्यवहार जो एक समय की दशा है वो तीन काल की चीज में नहीं, वो अपेक्षा है, उसको असत्य कहकर पर्याय को गौण करके त्रिकाल एक रूप नित्य ध्रुव नित्यानंद प्रभु, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा सामान्य विनायक प्रभु, उसकी दृष्टि, उसको नाम शुद्ध नहीं, दृष्टि से देखा हुआ, अनुभव किया हुआ, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता जीणीवाल धाम। समझ में आया? उसकी यहाँ वे बात करते थोड़ी जयचंद पंडित कि ये सम्यक दर्शन है तो आत्मा का परिणाम, परिणाम समझे? आत्मा की पर्याय है शुद्ध चैतन्य मूर्ति, शुद्ध न्यायक प्रभु, ध्रुव, उसकी दृष्टि करने से जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, उसको निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वो सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है, वितरागी पर्याय है। जिनसदास जी, क्या सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है? वो राग पर्याय नहीं, भगवान आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु, एक समय में सामान त्रिकाल सत्य निश्चय यथार्थ वास्तविक आत्मा, एक समय की पर्याय नहीं, आश्रव नहीं, अजीव नहीं। समझ में आया? ऐसी एक समय की पूर्ण घन ज्ञान, घन चैतन 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 शुद्ध, उसका अंतर लक्ष्य करके उसका दृष्टि करना और अनुभव करके प्रत्यक्ष ज्ञान में वो आत्मा लाना, राग का विकल्प का आश्रय छोड़ करके स्व का आश्रय किया, तो सम्यक ज्ञान आत्मा में शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ये ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष का अर्थ आनंद का, वेदन का ख्याल आ गया। वो असंख्य प्रदेश आत्मा ख्याल नहीं आते हैं। समझ में आया? ऐसे जब अंधा प्राणी शक्कर को स्वाद लेते हैं, ऐसे इस शक्कर को देखते नहीं, दिखते नहीं, पर शक्कर का स्वाद जैसा देखता लेते हैं ऐसा अंधा लेते हैं।
समझ में आया? जैसा देखने वाला शक्कर को देखते हैं स्वाद लेते हैं, ऐसे अंधा देखते नहीं, पर स्वाद तो जैसे देखने वाला लेते हैं ऐसे अंधा लेते हैं। दूध में फेर पड़तो नहीं, फिर क्या पड़े? हाँ, बारिश तो है, रामजी भाई ने अग्नि अंगूठी डाले छुए और बालक छुए तो वेदन में फेर पड़ते हैं। बस खलास हो गया। बारिश तो हो कि बालक हो, दीवा है ना, दीवा लो तो ऐसा तो जलते हैं तो जलने में फेर पड़ते दो में। बारिश तो को बारिश तो हो तो बच्चा हो, जलने में फेर दिखते है नहीं। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान केवली का हो, शुद्ध ज्ञान का ज्ञान हो, और उसमें आत्मा आनंद कंद का वेदन है। ये वेदन में कोई फेर है? हाँ, चीज ऐसी है उसकी खबर नहीं। रुचि क्या करना, कैसी दृष्टि करना, कहाँ से हटना, कहाँ से जाना, कहाँ जाना खबर नहीं। सम्यक दर्शन कहाँ से हो? समझ में आया है? 9 साल में आए थे ना कि हमने हिंदी शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा हो, हमें थोड़ा थोड़ा 8-10 आती है वो, तो उसके माटे शुरू किया था। 13 साल हो गए, 13 साल के मानसम के वक्त है, 9 साल 13 वर्ष हो गए। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा हिंदी शुरू किया था, हम तो काठियावाड़ी भाषा है ना यहाँ की, थोड़ा थोड़ा 8-10 आती है। समझ में आया? क्या कहते हैं? भगवान आत्मा सत सत साहिब सत स्वरूप शाश्वत रूप, उसका अंतर में ज्ञान द्वारा उसको जानकर प्रत्यक्ष जाना। राग का आश्रय नहीं, मन का आश्रय नहीं, ऐसा ज्ञान द्वारा जाना, ऐसा प्रतीत किया और इसमें आनंद का स्वाद लिया और अनुभव में स्वरूप आचरण का अंश भी साथ में वेदन में आया। समझ में आया? अरे भगवान क्यों, अरे तकरार कितनी करते हैं? अरे नाथ, लोगों क्या चैतन्य वस्तु है। सर्वज्ञ ने देखा हुआ आत्मा कैसा है उसका खबर बिना अपनी कल्पना से शास्त्र का अर्थ करे અને जाने वो वस्तु ऐसी नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं भगवान आत्मा अपना अंतर में ज्ञान का अंश थी, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है ना, तो ज्ञान का अंश से अंतर्मुख होकर शुद्ध अनुभव किया, उसका नाम शुद्ध नई का अनुभव हुआ एम कहने में आता। समझ में आया? वो सम्यक दर्शन परिणाम हुआ, सम्यक ज्ञान परिणाम हुआ, स्वरूपाचरण परिणाम हुआ, आनंद की व्यक्त दशा का भी परिणाम हुआ। समझ में आया? उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। और यहीं से आपने लेना है, कल यहाँ आ गया था। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए, यहाँ इतना खास जरूर का जानना चाहिए कि जो नय है वो शुद्ध प्रमाण का अंश है। क्या सिद्ध करना है ना उसमें? है भैया, घरे पड़िया यहाँ। समझ में आया? क्या कहते हैं? शुद्ध नई से आत्मा को अनुभवना, ऐसा कहा। तो ये शुद्ध नई कौन चीज है? शुद्ध नई चीज कौन है? समझ में आया? तो कहते हैं कि जो नई शुद्ध प्रमाण का अंश है, क्या कहते हैं? वेरी सूक्ष्म विषय है, तो उसने स्पष्ट किया है जयचंद्र पंडित है कि भगवान आत्मा उसको अंतर्भूत अंतर्दृष्टि करके सम्यक दर्शन हुआ
तो सम्यक दर्शन में शुद्ध ज्ञान प्रमाण हुआ, शुद्ध ज्ञान प्रमाण हुआ। तो प्रमाण का अंश उसको नहीं कहते हैं। प्रमाण वो अवयवी है और प्रमाण का अंश नहीं, वो प्रमाण का अवयव है। समझ में आया? आत्मा एक समय में शुद्ध ध्रुव, जो 11वीं का समय कहा, भुयत्थम भुयत्थो देशियो शुद्ध नो, सत्य स्वरूप भगवान परम ध्रुव न्यायक, उसको शुद्ध नहीं कहते हैं, उसको भूतार्थ कहते हैं। तो कहते हैं कि शुद्ध नई चीज क्या है? तो कहते हैं कि शुद्ध नहीं, एक शुद्ध प्रमाण का अंश है। अर्थात आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु, उसकी अंतर्दृष्टि हुई तो सम्यक हुआ, उसकी साथ शुद्ध ज्ञान प्रमाण हुआ, उसकी साथ शुद्ध ज्ञान प्रमाण हुआ। इस शुद्ध ज्ञान प्रमाण को अवयवी कहते हैं, आखी चीज है अंश। शुद्ध ज्ञान प्रमाण द्रव्य का अंश है, पर वो प्रमाण का दो भाग पाकर, एक नई शुद्ध नई, एक नई व्यवहार नई। तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण का नई शुद्ध नई एक अंश है, सूक्ष्म विषय भैया। भगवान आत्मा चिदानंद प्रभु साक्षात न्यायिक मूर्ति, जैसा सर्वज्ञ ने देखा ऐसा। समझ में आया? तो पहला कहा था एक बार, नहीं? प्रभु तुम जान रीति सब जग देखता। ये नाथ आपकी जाननी रीति ऐसी है, भगत कहते भगवान को, प्रभु तुम जान रीति सब जग देखता हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध सहुने पेखता। ये नाथ आपका ज्ञान में सब आत्मा निज सत्ताएं शुद्ध ऐसा आप देखते हो। समझ में आया? अर्थात भगवान का ज्ञान में ऐसा आत्मा ऐसा देखने में आया है कि कर्म शरीर रहित, आश्रम रहित, एक समय की पर्याय का अंश रहित सारा पूर्ण उसको भगवान आत्मा कहा है, उसको भगवान आत्मा दिखा। ऐसा भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोक हस्ता मौनी पेटे प्रकट हो गया है। एक समय में भूत भविष्य वर्तमान, एक समय में तीनों काल की पर्याय एक समय भान हो गया है। समझ में आया? ऐसा साक्षात भगवान सर्वज्ञ, जो त्रण काल में त्रिकाल का जानने वाला का विरह कभी होता नहीं। त्रण काल में त्रण काल के जानने वाला सर्वज्ञ का कभी विरह होता नहीं। समझ में आया? क्या क्या जिनेन्द्र जी? 3 काल में 3 काल का जानने वाला का विरह कभी होता नहीं। सभी सर्वज्ञान आदि का है, अभी भी सर्वज्ञान कायम रहेगा। 3 काल में सर्वज्ञ रहेगा, कभी 3 काल में सर्वज्ञ न हो ऐसा होता नहीं। समझ में आया? तो भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में 3 काल 3 लोग तप पूर्ण अखंड एक अक्रमय देते हैं। ऐसा भगवान ने आत्मा को कैसा दिखा? शुद्ध चैतन्य आनंद घन देखा, शुद्ध ध्रुव, निश्चय आत्मा, परमार्थ आत्मा, वास्तविक आत्मा, सत्य आत्मा। तो शरीर कर्म नहीं, कुछ पाप नहीं, एक समय की अवस्था, इतना ही नहीं। समझ में आया? पूर्ण शुद्ध चैतन्य ध्रुव भगवान ने देखा। बस एक देखा ऐसी दृष्टि करे तो उसको समय दर्शन होता है। पर वो सर्वज्ञ ने देखा, यहाँ शुद्ध ज्ञान शुद्ध नहीं से देखने में आता, बस इतना पेश है। पंडित जी, एक बात ऐसी है प्रभु, तो बात अंतर का घर की है, ऐसा शास्त्र में पढ़ी जाए न बनी जाए, पर आज चीज दूसरी है। भगवान आत्मा जैसे सर्वज्ञ ने देखा, ऐसा शुद्ध नहीं से देख। तो कहते हैं शुद्ध नहीं है कौन? कि शुद्ध प्रमाण का अंश है।
शुद्ध प्रमाण जो ज्ञान है, शुद्ध प्रमाण ज्ञान है ना, प्रमाण। प्रमाण का अर्थ सामान्य को भी जाने और पर्याय को भी जाने, दो को जाने, उसको प्रमाण कहते हैं। तो नए प्रमाण का अंश है, तो नए शुद्ध नई भी प्रमाण का अंश है, क्योंकि शुद्ध नई सामान्य ध्रुव को जानते हैं, एक अंश पर्याय को नहीं जानते। पर्याय को जानना व्यवहार का विषय है। यही बात है भाई, थोड़ी समझ में आया। कहते हैं अज्ञानी एक नई नु ज्ञान नहीं, अज्ञानी ने की दिया तुम नई के अज्ञानी को नहीं, तो जिसको शुद्ध प्रमाण हो, प्रमाण का अंश हो, उसको नहीं होती है, अज्ञानी को नहीं कर रहा आया। समझ में आया? बराबर है भैया। तो वस्तु स्थिति ऐसी है, तीन काल तीन लोक में पहले नहीं है। भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत मूर्ति प्रभु एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर गौण करके एकाव स्वरूप को जानने का जो ज्ञान, उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहने में आता, वो शुद्ध नहीं प्रमाण का अंश है, शुद्ध प्रमाण का अंश है। इसलिए शुद्ध नहीं भी शुद्ध प्रमाण का भी अंश हुआ। पहली सामान्य बात करी भाई, नहीं छे शुद्ध प्रमाण को भाग है, तो अशुद्ध नहीं पर शुद्ध प्रमाण नो अंश होगा। शुद्ध प्रमाण परोक्ष प्रमाण है। सुनो क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञान आत्मा का असंग प्रदेश पृथक नहीं देखते हैं। अंधा का दृष्टांत दिया ना पहले, वेदन में पृथक है, पर सच्चा धौली सफेद आदि है, ये नहीं देखते हैं। हाँ, अनुभव में स्वाद आते हैं, पर आत्मा असंग प्रदेश से शुद्ध प्रमाण में नहीं आता। ये क्यों ज्ञानी जानते हैं? सुनो तुम्हारा भाई बोला मेहनत करवी पड़े, बीडीयू में जाग्યું છે ને ઘણું કેમ ગયા ભાઈ અમરચંદ ભાઈ, એ તમારા ભાઈબંધ છે ને, ત્યાં તમારે બહુ રહેવું ભેગું શાંતિ કે છે। ઓહો, शुद्ध प्रमाण परोक्ष प्रमाण, क्यों? वस्तु को सर्वज्ञ के आज्ञम के वचन से जाना है। क्या अर्थात क्या कि भगवान ने कहा कि ज्ञान स्वरूप शुद्ध धूप पूर्ण है, ऐसा आज्ञ में कहा। ऐसा अंतर में ज्ञान से अंतर होकर अंदर जाना, पर वो असंग प्रदेशी है, वो नहीं जानने में आता है। समझ में आया? वस्तु को सर्वज्ञ के आज्ञम ज्ञान, आज्ञम ज्ञान, ज्ञान के जो आज्ञम का वचन उसमें ज्ञान हुआ, ज्ञान से जाना है, हम पृथक ऐसा नहीं जाना है। नीचे शुद्ध ज्ञान में अथवा शुद्ध नहीं में आत्मा असंख्य प्रदेश, यानी एक एक प्रदेश अनंत गुण, ऐसा पृथक 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 नहीं देखते हैं। ये केवल ज्ञान का विषय है। यहाँ तो स्वाद में प्रत्यक्ष है, और शुद्ध ज्ञान के प्रत्यक्ष क्यों कहा? राग का मिश्रित भाव न रहा, सीधा शुद्ध ज्ञान अंतर को जाना नहीं, वो अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष कहने में तन असंख्य प्रदेश देखे, अनंत गुण की संख्या प्रत्यक्ष देखे, ऐसा शुद्ध ज्ञान में है नहीं। समझ में आया? भारी मारे भाई क्या है? इसलिए शुद्ध नहीं सर्व द्रव्यों से, सर्व द्रव्यों शरीर कर्म वाणी भगवान देव गुरु शास्त्र आदि बधु, उससे भिन्न आत्मा की सर्व पर्याय में व्याप्त बद्धी पर्याय चेतन 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 एम क्यों भाई? चेतन 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 सामान 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 सामान, ये बद्धी पर्याय व्याप्त पूर्ण चैतन केवल ज्ञान रूप, केवल ज्ञान एटलो पर्याय में नहीं, पूर्ण चैतन केवल एक ज्ञान रूप, एक ज्ञान रूप चैतन, एक ज्ञान रूप सामान, एक ज्ञान रूप, लोकालोक को जाने वाला की शक्ति ऐसी है उसकी, लोकालोक को जाने ऐसा उसका स्वभाव है। ज्ञान चैतन 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 सामान 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 ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, उसमें लोकालोक को जाने की ताकत है। असाधारण चैतन धर्म को परोक्ष दिखाता है, वो समझ में आया? ये असाधारण चैतन धर्म अपना स्वभाव में असाधारण ये धर्म है, वो दूसरा में है नहीं, और अपने में भी वो चैतन तो असाधारण धर्म है। दूसरा दर्शन आदि है वो सब निर्विकल्प है, सविकल्प
अपने कौन पर को जानते हैं, ऐसा असाधारण ज्ञान धर्म, असाधारण चैतन्य धर्म सामान उसको शुद्ध नहीं दिखाती है। ऐसा पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे दिखाते। ये व्यवहारिक सदमस जीव आयम को प्रमाण करके, सर्वज्ञ का ज्ञान कहा ऐसा प्रमाण करके, शुद्ध नहीं से दिखाई गई, अंतर शुद्ध नहीं थी दिखाया हुआ पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे, शुद्ध चैतन्य ध्रुव न्याय एक रूप उसका श्रद्धान करे। यह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? सच्चा दर्शन। चौथा गुणस्थान की बात है। कोई क्या नीचे सम्यक दर्शन 8 में होता है, धूल में हरे का भान नहीं तो नहीं का। सम्यक दर्शन नीचे चौथे से होता है। समझ में आया? चौथे व्यवहार होता है। व्यवहार तो पराश्री है, व्यवहार तो अभूतार्थ है। अभूतार्थ को सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य बिंब प्रभु एक ही न्याय 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 समान रूप उसको शुद्ध नहीं दिखाती है, और शुद्ध नहीं से दिखने से जो प्रतीत हुई उसका नाम नीचे सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? ओ रामस्वरूप जी, अरे बात भाई आई तो हजी देव गुरु शास्त्र श्रद्धा सम्यक दर्शन आत्मा में जाने ना देव कोई पर क्या देव कोने केवा देव शक्ति तो भगवान देव तो आत्मा अपना देव है, अपना आत्मा गुरु है। समझ आया? तो परद्रव है, देव गुरु तो परद्रव है। परद्रव की श्रद्धा और सम्यक दर्शन है? बिल्कुल नहीं, वो तो राग है, शुभ राग है। समझ में आया? भगवान अनंत गुण का पिंड प्रभु एक रूप चैतन्य की अंतर्मुख दृष्टि करना और अनुभव में आत्मा ऐसी प्रतीत करना, उसका नाम सच्चा सम्यक दर्शन चौथे से उत्पन्न होता है। ये नीचे चौथे से होता है, और स्वसंवेदन भी चौथे से होता है। ज्ञान को वेदन करे। स्वरूप आचरण भी चौथे से होता है, उसका आनंद का अंश भी चौथे से होता है। जितना एक द्रव्य में गुण है अनंत अनंत इतना ज्ञान नहीं से अनुभव करिया, जितना गुण है इतना उसमें व्यक्तता सब गुण की प्रकट होती है। अंश शुद्धता का अंश सब गुण का प्रकट होता है, क्योंकि दृष्टि द्रव्य ऊपर गई है और द्रव्य में अनंत गुण है। तो दृष्टि का स्वीकार जहाँ दृष्टि द्रव्य का किया, तो जितना गुण है उतना एक अंश व्यक्त एक समय की पर्याय में अंश सर्वगुणांश से सम की सर्वगुणा अंश प्रकट होता है। इसी प्रतीत उसका नाम सम्यक कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा आत्मा का श्रद्धान आनंद गुण रूप प्रभु एक इसकी अंतर्मुख होकर निर्विकल्प श्रद्धा करना, राग का अवलंबन मन का अवलंबन छूटकर अकेला ज्ञान द्वारा अंतर का अनुभव करना कि आत्मा शुद्ध है, पूर्ण है। ऐसी पर्याय में आनंद का पृथक ज्ञान का होना, उसमें आत्मा शुद्ध है, ऐसा भाषा उसकी दृष्टि को सम्यक दर्शन कहता है। अरे बात भाई देव गुरु श्रद्धा नव तत्व व्यवहार श्रद्धा भेद समकी सद्रवनी श्रद्धा। अरे भगवान हम तो करो, ये तो बड़ा भेद है। वो तो कहते हैं देखो, जब तक केवल व्यवहार नहीं के विषय बहुत जीवादि भेद रूप तत्व का श्रद्धा रहता है, जब तक केवल व्यवहार नहीं, अकेला व्यवहार भेद व्यवहार नहीं ना विषय बहुत जीवादि भेद रूप जीव अजीव आदि नव तत्व नो भेद रूप तत्वों की श्रद्धा रहता है, तब तक नीचे सम्यक दर्शन नहीं होता। नव का भेद रूप का आश्रय पर ऊपर जाते हैं, अपना स्व का एक रूप आश्रय बिना निश्चय सम्यक दर्शन कभी किन काल में होता नहीं। समझ में आया? पहला पाया में बांधा सम्यक दर्शन में बोलो कि सम्यक दर्शन चौथे थी हाथमा होती व्यवहार सम्यक दर्शन, चौथे से छठा हाथमा होती व्यवहार रत्नत्रय, પછી નીચે રત્ન। અરે ભગવાન આતે શું કહ્યું તે
હે સારા કેર કરી નાખ્યા તત્વનો સારો ચૈતન ભગવાન આખો એ अंतर्दृष्टि में आया बिना सम्यक दर्शन कैसा समझ में आया। व्यवहार का लक्षण तो पराश्रय लक्षण जाते तो भेद रूप है, उसमें दराग आया। बात तो नौ तत्व का भेद का ज्ञान की पर्याय खिली शुभराग हुआ, वो तो परलक्ष्य है, उसमें सम्यक दर्शन है नहीं। समझ में आया। हाँ हाँ हाँ। क्या कहते हैं, केवल जब तक व्यवहार नहीं के विषय भूत, क्योंकि व्यवहार हो पराश्रय हो, निश्चय स्वाश्रय। समझ में आया। नय का लक्षण व्यवहार पराश्रय नय, निश्चय स्वाश्रय नय, वो दो। उसमें भी अपने त्रिकाली द्रव्य का आश्रय वो निश्चय है और एक समय की पर्याय का लक्ष्य करना वो व्यवहार है, तो भी व्यवहार पराश्रय हो गया। भेद रूप विकल्प उठते हैं ना, एक समय की पर्याय का लक्ष्य करना, वो भी पर्याय की दृष्टि व्यवहार दृष्टि हो गई। और त्रिकाल विनायक स्वभाव की दृष्टि करना, उसका नाम नीचे स्वाश्रय सम्यक दर्शन है। हाँ 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 हाँ। समझ में आया। न समझा ऐसी चीज नहीं, ऐसी अपनी चीज है, उससे ऐसे निकाल देना कि हमको नहीं समझे, हमको न निकाल देना। भगवान आत्मा एक समय में केवल ज्ञान लेने की ताकत रखता है, एक समय में त्रिकाल लोक के जानने की ताकत रखता है। तो ऐसी चीज न समझी सके ऐसी नहीं करना, तो सल उसको नहीं समझा देते हैं। हम नहीं समझे, हम नहीं समझ सकते, निकाल देना है। समझ में आया। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ दिखा अनंत गुण का पिंड रूप आत्मा, एक रूप, उसका अनुभव, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार विषय भूत जीवादि नव तत्व की श्रद्धा भेद वाली, देवगुरु की श्रद्धा आदि ये तत्वों की श्रद्धा रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। वो समझ में आया। जब लग पराश्रय में नव तत्व का भेद की देवगुरु शास्त्र की ये खरेखर श्रद्धा है नहीं, क्योंकि श्रद्धा गुण के पर्याय है नहीं। पर का लक्षण जीतो तो ज्ञान की सूक्ष्म दिशा में क्या है ऐसा ख्याल आया, पर लक्षी वो सम्यक दर्शन नहीं। नव तत्व का भेद का वो ज्ञान में ख्याल आया, ज्ञान सूक्ष्म में, और शुभ राग का देवगुरु श्रद्धा, देवगुरु शास्त्र कैसा है, ज्ञान में परलक्षी ख्याल आया। અને कहा वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं। समझ में आया। भगवान आत्मा उसमें अनंत गुण में एक श्रद्धा नाम का अपन गुण पड़ा है, तो इस श्रद्धा गुण की पर्याय कब होती है कि नव तत्व की व्यवहारू श्रद्धा से श्रद्धा गुण की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया। एक रूप भगवान आत्मा उसको ज्ञेय करके, अपना ज्ञान में ज्ञेय करके, श्रद्धा में ध्येय करके, स्थिरता में उसमें लीन होकर प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा आत्मा ऐसा अनुभव करना, उसका नाम भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर सम्यक दर्शन निश्चय कहते हैं। समझ में आया। तीन काल में फरेली ये बात है, तरण काल तरण लोक में। आज माने पीछे माने चारे तो माने, पर अनुभव करिए उसको सम्यक दर्शन है। समझ में आया। ओम शिवाय व्यवहार नहीं है, सदद्रव्य मान्या देवगुरु शास्त्र माने तो परलक्षी ज्ञान है। परलक्षी ज्ञान में श्रद्धा की पर्याय कहां से आएगी। समझ में आया। और व्यवहार नो विषय जीवादि भेद, अपनी पर्याय का भेद, राग आदि, अरे संबंध निद्रा आदि, इसका भेद रूप विचार करके ये भी श्रद्धा रहता है। व्यवहार की जब लग श्रद्धा रहता है, पराश्रय में जब लग भंग रूप का में श्रद्धा रहती है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। व्यवहार सम्यक दर्शन है ही नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन हो कोई श्रद्धा गुण की पर्याय है।
व्यवहार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या कि भगवान आत्मा अपना अखंड एक रूप स्वभाव का अनुभव करके श्रद्धा करता है, वो निश्चय। साथ में देवगुरु शास्त्र को श्रद्धा निमित्त देखकर, सहचर देखकर उपचार से व्यवहार संकीत कहते हैं। वो सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं, उसको कहना उसका नाम व्यवहार है। समझ में आया? सुधराज है। ओहो, ये वहीं तो इतना व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे की हाथ में होगी ऐसा। यही तुम्हारे शंकर भाई पत्रों अखबार में साथ है बहुत। उसका सामने साथ व्यवहार रत्न त्रय चौथे पांचवें चौथे हाथ में। ओ सदा जी तुम्हारे गांव में साथ है। अरे भगवान ऐसा नहीं हो, एक प्रभु का मार्ग दूसरा है भाई। ऐसी आचार्य ऐसा चलेगा नहीं, सहन करेगा तत्व में खून हो गया, खून हो जाएगा, उसका दुख वेदना कठिन पड़ेगा प्रभु का। भाई ये चैतन्य प्रभु एक समय का पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि में आया बिना सम्यक दर्शन कभी होता नहीं है। समझ में आया? तो बोला नहीं, हमें बहुत मेहनत है, प्रयत्न है ना, पैसा तो प्रयत्न में ना मिली है। धूल डगला यहाँ का प्रयत्न काम करते हैं, क्यों प्रयत्न करते हैं? पैसा में धूल बैठा बैठा आते हैं। धूल में क्या है? लक्ष्मी तो पूर्व का पुण्य होता आ जाती है, उसमें तेरा प्रयत्न क्या है? यहाँ धुमेश क्या हरत कंपनी आ रही है पैसा में हूँ हक से धूल है। आ नुकसान थी जो કેટલું है। करोड़पति नो बाप केवरावे था, बोला पुलिस वाली पकड़ा પણ ભાઈ અમારે હું बाप केवरावे जोखम ने करવું પડે। પોલીસો નો આવીને પકડે, તમે કરોડપતિના પિતા છો, કઈક લાવો પકડાવો પકડો। હેરાન કર્યા 3 દી પહેલા 9 પોલીસ આકર। ભાઈ અમારે કઈ ખબર નથી કે આ મમતાનું પરિણામ જોવું તો ખરા। भगवान आत्मा अनंत लक्ष्मी संपन्न ऐसा प्रभु सन्मुख होकर, बाहर से विमुख होकर, पर की उपेक्षा करके, स्व की अपेक्षा करके अंतर में अनुभव में सम्यक दर्शन होता है, उसकी प्रतीक करते हैं, उसका सम्यक दर्शन कहते हैं। बाकी बड़ा होता है। समझ में आया? मुनि व्रत धार अनंत धैर्य विवेक उपजायो, आत्म ज्ञान बिन ले सुख न। अरे अभवी भवी बतानी बात है। अभवी ने हूँ कौन कहते છે પંડિત જેવું તો લોકો કહે તો અભવી ને લાગુ પડે છે। અરે હાલ હાલ अनंत बैर नवमी गिरवी गई, मुनि व्रत धार 28 मूल गुण पाला, शरीर का खंड करे तो क्रोध न करे, ऐसी क्षमा आत्मा का बांध में। स्वसंवेदन भगवान चिदानंदनी मूर्ति, आत्म ज्ञान भी ले सुख न पाया, आनंद न पाया। सम्यक दर्शन में तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। ये न लिया पंच महावर्त ने किया कान करी मरी जो, उसमें क्या हुआ है? समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा की दिव्य धनी में आया, साक्षात परमात्मा विराजते हैं, महावीर क्षेत्र में विराजते हैं। अनंत तीर्थंकरो तो सिद्ध पद को प्राप्त हुआ, भगवान तो रित पदे विराजते हैं। वर्तमान महावीर क्षेत्र में भगवान कुंकुंदाचार्य उसके पास गए, 8 दिन रहे थे। संवाद 49। समझ में आया? 8 दिन रहकर आकर शास्त्र बनाया है। समझ में आया? भगवान की देव धनी में ऐसा आया है। एम भगवान ने कुंकुंदाचार्य शास्त्र रचा। भगवान एम कहते हैं प्रभु आत्मा, वो तो अनुभव तो था, चारित्रवन था, विशेष निर्मलता हो गई, पीछे शास्त्र बनाया यहाँ समय सार प्रवर्तन सार आदि। समझ में आया? तो कहते हैं गए आत्मा जब लगते ही पर ऊपर लक्षण व्यवहार आश्रय होगा, तब लक्षण दर्शन कभी 3 काल में होगा नहीं। है? हाँ, यही बात है करण काल करण लोक में।
समय का दृढ़ क्या हुआ? चंद्र को एक समय की पर्याय में चंद्र के जानना का सूक्ष्म की ताकत रखते, उसमें क्या हुआ? तो अनंत में हुआ, तो पर लक्ष्य है ज्ञान। समझ में आया? क्या कहते हैं? जब तक केवल व्यवहार 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 नहीं का विषय बहुत जीवादि भेद रूप तत्वों का सिद्धांत रहता है। आई तो ऐसा कहा टीका में तो कि नौ तत्व का भेद रूप का अनुभव मिथ्यात है। समझ में आया? एक रूप सारा चैतन 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 सामान नौ दृष्टि में आवे तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं इन नौ तत्वों की परिपाटी को छोड़कर देखो, मैं जीव हूं, ना अजीव है, ना आश्रव है, ना संवर, ये तो भेद रूप विकल्प है, ये तो भेद रूप राग है। समझ में आया? भाई सूक्ष्म बात तो है, उसने खुलासा कर दिया है। हाँ, उसकी बात है प्रभु, तो तेरी बात है। यहाँ तो अंतर प्रभु परमात्मा पोते विराजमान है। अपना प्रभु निज आत्मा अपना प्रभु है, वो भगवान तो अपना व्यवहार आत्मा भगवान है। समझ में आया? पर है उसकी पास से कोई मिलते हैं यहाँ, अपनी पर्याय में से कोई मिलती नहीं, तो द्रव्य में मिलते, द्रव्य अपना भगवान है। समझ में आया? ऐसा द्रव्य आचार्य कहते हैं कि नौ तत्व की संता समूह को छोड़कर शोधनाई का विषय बहुत एक आत्मा हमने प्राप्त हो। ये तो समझावे છે, પ્રાપ્ત છે નથી હોય એમાંથી પણ હવે પૂર્ણાનંદની એકતા પ્રાપ્ત हो, भेद रूप न हो, एम प्रार्थना करते हैं। एक ही वितरागता हो। अब नौ तत्वना भेद रूप विकल्प उठते हैं, वो ज्ञान की पर्याय परलक्षी और सुधरास ये हमारे में चाहिए। एम कहते हैं ये भावलिंगी संत है, छठे सातवें गुणस्थाने झूलने वाला, एक दिन में हजारों बार छठे सातवें झूलते मुनि संत आतेंद्रीय आनंद का स्वाद लेते हैं और क्षणिक में विकल्प उठते हैं। क्षणिक में ऐसा हजारों बार आता है। हमारे यहाँ भेद रूप भाव है, न रहो, हमको एक लिए वितरागता हो, ऐसी मुनि प्रार्थना करते हैं। समझ में आया? हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, यह वितराग अवस्था की प्रार्थना है, जो वो वितराग स्वरूप होना उसकी भावना है। कोई निरपक्ष नहीं। निरपक्ष का अर्थ एक किला सामान्य सामान्य कहा और विशेष छोड़ दिया है, तो विशेष छोड़ दिया है, वो वितरागता को प्राप्त करने को विशेष लक्ष्य में से छोड़ दिया है। समझ में आया? विशेष नहीं है ऐसा नहीं, विशेष नहीं है ऐसा नहीं, पर विशेष का लक्ष्य छोड़ा है, सामान्य का लक्ष्य में हमारा आत्मा प्राप्त हो, ऐसी वितरागता की प्रार्थना है। वो विशेष नहीं है, निकला सामान्य है, ऐसी बात नहीं है, पर सामान्य क्रम का आश्रय करके हमारी विशेष पर्याय पूर्ण हो जाओ। समझ में आया? क्यों नहीं? सामान्य के आश्रय हमारी वितरागता प्राप्त हो जाओ। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, व्यवहार है, पर्याय है, भेद है, भेद को नहीं है, इसलिए हम सामान्य का पक्ष करते हैं, ऐसा नहीं। हम सामान्य का पक्ष करते हैं, वितराग की पर्याय प्राप्त करने को करते हैं। समझ में आया? पर्याय नहीं है, नहीं है ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है, पर्याय है, पर पर्याय के लक्ष्य से हमारी वितरागता उत्पन्न होती, वितरागता बढ़ती नहीं, वितरागता की शुद्धि आगे जाती नहीं। तो हमारे एक रूप स्वभाव में वितरागता प्राप्त हो, ऐसी भावना है। कोई नई पक्ष नहीं, नई पक्ष समझे एकला सामान्य सामान रही तो वो पर्याय तो रही नहीं, एम नहीं, पर्याय तो लक्ष्य में है, पर पर्याय के लक्ष्य से वितरागता होती नहीं, माँ के वितरागता की प्रार्थना करते हैं। समझ में आया? एकला सामान्य है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? पर्याय तो है, पर पर्याय के आश्रय से वितरागता उत्पन्न नहीं होती। नहीं, हमारे तो वितरागता चाहिए,
तो कि सामान के आश्रय से वितरागता प्राप्त हो, एक ही आत्मा प्राप्त हो, भेद नहीं, पर पर्याय को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं। पर्याय को न माने, एक ही लाख सामान माने तो विचार हो जाए। समझ में आया? वो पर्याय में वितरागता होती है, सामान का आश्रय से पर्याय में वितरागता होती है, पर वितरागता की प्रार्थना करने से पर्याय नहीं मानते हैं। एक सामान में रहो, सामान में रहो, एम नहीं, पर्याय है, पर हमारा वितराग स्वभाव के अंतर आश्रय से, हमारे एक रूप के आश्रय से वितरागता हो, अनेक रूप के आश्रय से वितराग नहीं होती, अनेक रूप नहीं है, ऐसा नहीं। समझ में आया? वेदांत कैसे ऐसा नहीं, पर्याय अनेक है, गुण भेद अनेक है, राग आदि उत्पन्न होता है, पर हमारे तो सामान के आश्रय जो हमारी दृष्टि हुई है, तो उसके आश्रय से हमने एकला आत्मा वितरागता प्राप्त हो। समझ में आया? हाँ। यदि सर्वथा नहीं पसंद विचार, यहाँ कोई प्रश्न करता है, अभी प्रश्न करे, आटली बधी बात करते हैं, करता है, कोई आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है कि नहीं? समझ में आया? जयचंद पंडित है, ये उठाया है, भाई कोई इतना माने कि आत्मा चैतन्य है, जो आत्मा द्रव्य है वो चैतन्य है, मात्र इतना अनुभव में आवे तो इतनी श्रद्धा सम्यक है कि नहीं? उसका समाधान, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र जानते हैं। वो नहीं, एकला चैतन्य, एकला गुण, समान 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 ज्ञान 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 ज्ञान, एम नहीं, एम न चाले। सर्वज्ञ ने देखा ऐसा आनंद गुण संपन्न आत्मा वो दृष्टि में आवे तो सम्यक दर्शन होता है। अज्ञानी का एक गुण है, सर्वव्यापक है, पर्याय नहीं है, और चैतन्य चैतन्य है, ऐसी मानता सम्यक नहीं। समझ में आया? है अगो परिग्रह है, अग्रम कहीं परिग्रह श्रद्धा को कहा जाए तो सम्यक सिद्ध हो जाएगा। चैतन्य मात्र की श्रद्धा, चैतन्य हमें, हम तो अस्तित्व बड़ा मानते हैं, हम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अनुमति में वे तो अनुभव की बात बहुत करते हैं, वेदांती आदि, वेदांत आदि अनुभव की बहुत बात करते हैं, पर वो होती है सर्वज्ञ कया एक आत्मा में अनंत गुण, अनंता अनंता गुण। समझ में आया? आकाश का प्रदेश है, अमाप 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 अनंत, उससे भी एक आत्मा में, उससे प्रदेश से अनंत गुणा गुण है। ऐसा आत्मा माने, ऐसा आत्मा एक गुण है, चैतन्य चैतन्य, ऐसा नहीं। ये सर्वज्ञ भगवान शिवाय असंख्य प्रदेश, उसमें अनंता अनंत गुण, आकाश का प्रदेश की संख्या से भी अनंता गुणा गुण है। ऐसा अनंत गुण संपन्न असंख्य प्रदेश की एक रूप आत्मा, उसका अनुभव करे सम्यक दर्शन होता है। ऐसा चैतन्य चैतन्य माने हमारे अनुभव, ऐसा अनुभव झूठ है। समझ में आया? ऐसा तो बहुत बात करते हैं, दूसरा में हमारे अनुभव हो गया है। हमारे पालिसमैन भाई बहुत घना ही बाजू, हाँ दुकान, हमारे पालिसमैन दुकान थी ना जब गुजरात में, तो यहाँ से सारे बाजू बहुत अनुभव करते, सब बहुत हमारा परिचय हुआ है, छोटी उम्र में से 20-22 वर्ष उम्र से, तो कितना कहते हैं हमारे अनुभव हुआ है। मेरा नहीं जानने अपन अनुभव को क्या अर्थ अनुभव है, बस आत्मा ऐसा है, पर आत्मा कितना है, कितना प्रदेश है, कितना गुण है, वो कोई करने वाला कौन, उसका क्या काम है? ईश्वर करने वाला है, ईश्वर करने वाला तक झूठ साफ बात, तेरा अनुभव है झूठा, करता मानना भी झूठा है। समझ में आया? हमारे यहाँ रवि साहब ने खाना सीख गया, हमारे दुकान में माल लेने को आते थे ना, दुकान थी ना हमारी छोटी उम्र में, माल लेने को आते थे बड़ा बड़ा, समझा नहीं, तो उसके साथ चर्चा होती थी, छोटी उम्र में हमारी चर्चा होती थी, 20-22 वर्ष उम्र से। नहीं ऐसा नहीं कि तुम कहते ऐसा नहीं, समझ में आया? सृष्टि का कर्ता कहते हैं, कर्ता का कर्ता कौन की तुम? कर्ता कहे तो कर्ता का कर्ता कौन? कोई नहीं, तो बस सब कर्ता का, तुम सब द्रव्य का कोई कर्ता नहीं, एक का कर्ता नहीं, सबका कर्ता नहीं। एक भगवान आत्मा स्वयं सिद्ध स्वतंत्र है, ऐसा अनंत आत्मा स्वतंत्र है, उसे अनंत गुणा परमाणु है,
असंख्य कालाणु है, एक आकाश, एक धर्मास, एक धर्मास, सद्रव्य है। स्वद्रव्य की एक ज्ञान की पर्याय में स्वद्रव्य को जानना, तो एक ज्ञान गुण की एक पर्याय की ताकत है। तो जब स्वद्रव्य पर्याय को एक द्रव्य का एक गुण की पर्याय माने, तब तो स्वद्रव्य माना कह रहा है। एक स्वद्रव्य न माने, एक पर्याय को माने, तो पर्याय का सामर्थ्य स्वद्रव्य के जानना है, उसके माना ही नहीं। तो एक पर्याय को माने भी स्वद्रव्य माना तो भी झूठ है। ऐसी अनंत पर्याय का पिंड गुण न, ऐसा अनंत गुण का पिंड द्रव्य, इसकी प्रतीति हो अंतर अनुभव में तो सम्यक दर्शन होता। समझ में आया? अरे जोखिम भाई બહુ કઠણ માણસ કે અઘરું લખી દીધું. હા, એક જ્ઞાનનો એક સમજનો પર્યાય ગુણ નહીં, બીજા ગુણે નહીં. એક પર્યાય છ દ્રવ્યને પરલક્ષી જાણવાની એક સમયની પર્યાયની તાકાત છે. તો એ છ દ્રવ્યને જાણે અને પર્યાયને માને તાણે એક સમયની પર્યાય માની કહેવામાં આવે. तो पर्याय मानने में कहना आया, समझ में आया? एक समय की पर्याय तब मानते हैं, एक समय की पर्याय स्वद्रव्य को जाने ऐसी ताकत ऐसी माने तो एक पर्याय को माना, द्रव्य को नहीं। अभी समझ में आया? स्वद्रव्य है ना जगत में, तो एक ज्ञान की एक पर्याय में जानने की ताकत है। ये अनंत स्वद्रव्य नहीं, अनंत सद्रव्य की श्रद्धा मान व्यवहार श्रद्धा हो, अनंत गुण की नहीं। अब एक पर्याय नहीं तीता का अनंता द्रव्य का गुणो, अनंता द्रव्य अनंता गुणों नहीं, अनंती पर्याय एक समय की पर्याय में जानने की ताकत है। इतनी श्रद्धा करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं। ऐसी अनंती पर्याय का पिंड एक गुण है, ऐसा ऐसा अनंत गुण का रूप एक आत्मा है। हाँ, ऐसा सर्वज्ञ देखा है आत्मा, उसकी अंतर अनुभव प्रतीत करे समझ रखना है। समझ में आया? है क्या? वो आया था पहले, घनी बार कहा था। आत्मा है, उसमें ज्ञान गुण है, वो गुण टिकाव है, उसकी एक समय की पर्याय, सुज्ञान की भले हो अज्ञान की, पर वो एक समय की पर्याय में छ द्रव्य, उसका अनंता गुण की पर्याय, अनंत क्षेत्र सब जानने की एक पर्याय ताकत रखती है। जिनेश जी एक पर्याय हो, ये छ द्रव्य माने तब तो एक पर्याय को माना तब कहने में आता है। ऐसी ऐसी अनंत पर्याय का पिंड ज्ञान गुण है, और ऐसा ऐसा अनंत गुण का पिंड वो द्रव्य है। ऐसा सर्वज्ञ देखा हुआ आत्मा का ऐसा भेद स्वरूप, उसका अनुभव करके प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप, जो संपूर्ण शब्द लिया है, भगवान अनंत गुण का पिंड प्रभु, ऐसी अनंत पर्याय का पिंड गुण ने अनंत गुण का पिंड आत्मा, संपूर्ण आत्मा का स्वरूप का वैसा श्रद्धा होने से ही निश्चय संकित होता। ऐसा समझना, उसका भावार्थ में ऐसा लिया है अमृत भाई विशेष आएगा।